और आज उनके हत्या के लिए दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने के लिए, न्याय की मांग के लिए हजारों की संख्या में हमारा आदिवासी समाज का युवा इकट्ठा हुआ है। ये घटना हमारे आदिवासी समाज ही नहीं, पश्चिमी मध्य प्रदेश के इस भाग के सभी वर्गों के लिए एक बहुत ही दर्दनाक घटना है। और इस घटना के लिए जिम्मेदार जो शराब माफिया, जिन्होंने सिर्फ धार जिले में ही गुंडागर्दी नहीं फैला के रखी, बड़वानी जिले में भी यही गुंडागर्दी है, झाबुआ जिले में भी यही गुंडागर्दी है। जहां जहां इनके शराब के ठेके हैं, इन्होंने आदिवासी युवाओं के ऊपर षड्यंत्र पूर्वक हत्या करने की कई कोशिशें की और इस षड्यंत्र में, इस हत्याकांड में आज दिनांक तक पुलिस प्रशासन ने नामजद एफआईआर नहीं करी, आज तक आरोपियों को नहीं पकड़ा। ये इस प्रदेश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए एक शर्मनाक विषय है। यही घटना अगर सामान्य वर्ग के किसी व्यक्ति के ऊपर हुई होती तो 24 घंटे के अंदर अपराधी पकड़ के ये पुलिस थाने में बंद कर देती, लेकिन वो आदिवासी समाज का बेटा था। ये आदिवासी समाज के नाम पर ये सरकार को, ये पुलिस प्रशासन को जरा भी तरस नहीं आती। पर क्यों तरस नहीं आती? क्योंकि इन शराब माफियाओं को, इन गुंडों का कहीं न कहीं इनको हफ्ता जाता है। और अगर नहीं जाता, अगर पुलिस ईमानदार होती तो अभी तक जो भी इस हत्याकांड में शामिल आरोपी थे आज ये खुले नहीं घूम रहे होते, जेल की सलाखों के पीछे होते। मैं आप सभी युवाओं से और साथियों से कहना चाहता हूं, इस हत्याकांड में, इस हत्याकांड के षड्यंत्र में इस शराब माफियाओं के साथ साथ जो लोग भी शामिल हैं, उन सब के ऊपर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए और इन हत्यारों को फांसी की सजा होनी चाहिए। और जब तक इनको सजा नहीं मिले तब तक इस आदिवासी समाज को चैन की नींद सोना नहीं चाहिए। क्योंकि अगर आप चैन की नींद सो गए तो जो हमारा भाई, हमारा साथी जो सो गया है, गहरी नींद में चले गया है, उसको कभी जीवन भर न्याय नहीं मिलेगा। और अगर उसको न्याय नहीं मिलेगा तो जब तक उसको न्याय नहीं मिलेगा उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। मैं आदिवासी समाज, दही क्षेत्र और मुक्सी विधानसभा क्षेत्र के साथ प्रदेश के आदिवासियों से मैं कहना चाहता हूं कि शराब माफियाओं की इतनी जुर्रत कैसे कि आदिवासी इलाकों में आदिवासी युवाओं के ऊपर गाड़ियां चढ़ा चढ़ा कर हत्या कर रहे हैं। क्या मध्य प्रदेश की सरकार, मनमोहन सरकार, मोहन यादव सरकार, क्या केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने इन हत्यारों को आदिवासी की हत्या करने की छूट दे रखी है? कि हत्याकांड के इतने दिनों बाद भी पुलिस आरोपियों को क्यों गिरफ्तार नहीं कर पाई है? ये सवाल हम विधानसभा में भी पूछेंगे। और जब तक दोषियों को नहीं पकड़ा जाता, इस लड़ाई को कभी ठंडी मत पड़ने देना। क्योंकि अगर ये आप शांत हो गए, ठंडे पड़ गए, तो आज अर्जुन भाई की हत्या हुई, कल और किसी बेटे की हत्या होगी। आज ये माताएं, उसकी बहनें, उसके परिवार के लोग न्याय की मांग कर रहे हैं। क्या हमारे धार जिला पुलिस विभाग को नहीं दिखाई दे रहा है? क्या हमारे प्रदेश सरकार को नहीं दिखाई दे रहा है? क्या आदिवासियों के नाम पर रट लगाने वाली नरेंद्र मोदी सरकार को नहीं दिखाई दे रहा है? सेम घटना बड़वानी जिले में हुई, वहां पे भी हमारा एक आदिवासी भाई अभी कोमा में, इंदौर में भर्ती है, उसके ऊपर भी शराब माफियाओं ने गाड़ी चढ़ा के उसको भी मारने का षड्यंत्र किया। और ये सब पुलिस प्रशासन की मिली भगत से हो रहा है। और मैं बताना चाह रहा हूं कि प्रतिदिन
शराब की गाड़ियां गुजरात जा रही है, प्रतिदिन अवैध शराब गली गली मोहल्ले में बिक रही है। क्या ये पुलिस प्रशासन को नहीं दिख रहा? क्या ये आबकारी विभाग को नहीं दिख रहा? और कोई युवा अगर इस शराब के खिलाफ अभियान चलाता तो उसको हत्या कर दी जाती है। इस घटना की समाज मांग करता है कि इस घटना की सीबीआई जांच होनी चाहिए और इसमें जो भी दोषी होए उनको फांसी की सजा मिलनी चाहिए। और मैं आदिवासी समाज से और सर्व समाज से, सामान्य वर्ग से भी मैं इस बात से अनुरोध करता हूं कि न्याय की इस लड़ाई में आपका भी साथ चाहिए, मीडिया का भी साथ चाहिए, प्रशासन का भी साथ चाहिए। लेकिन जब तक इन हत्यारों को पकड़ा नहीं जाता समाज चैन की नींद नहीं सोएगा। और डॉक्टर हीरा अलावा के बारे में बोलूं, विधानसभा में हम 2 विधायक है, इस कांड के दोषियों को अगर सजा नहीं मिलती तो हम विधानसभा में धरने पे बैठेंगे। आज ये दुख का विषय है। घटना कितनी तारीख को हुई है? 20 तारीख 20 तारीख को, और आज 30 तारीख हो गई। 10 दिन बीतने के बाद भी आज तक पुलिस ने नामजद एफआईआर नहीं करी क्या? नहीं करी। आज तक भी पुलिस उस कार पे कौन बदमाश सवार थे उनका पता नहीं लगा पाया। तो यही पुलिस प्रणाली न्याय करेगी आदिवासियों के साथ? आज मध्य प्रदेश में आदिवासी छोटा 4 लोगों का भीड़ इकट्ठी होती तो इंटेलिजेंस और नरेंद्र मोदी को खबर भेजता है कि ये हीरा अलावा के साथ 4 लोग वहां पे मीटिंग कर रहे हैं, आदिवासी की बात कर रहे हैं, जल जंगल जमीन की बात कर रहे हैं। आज हमारे आदिवासी भाई को मार दिया गया, गाड़ी चढ़ा दी गई, हत्या कर दी गई, लेकिन आज तक क्या इंटेलिजेंस नहीं है रिपोर्ट मध्य प्रदेश सरकार को, नरेंद्र मोदी सरकार को नहीं भेजी? क्या आदिवासियों की जान की कीमत आप लोगों को इतनी सस्ती नजर आती है? ये सरकार आज आदिवासियों के साथ न्याय करती तो इन शराब माफियाओं के ऊपर कार्रवाई हो गई होती, आज इनके ऊपर एफआईआर हो गई होती, आज ये जेल की सलाखों के पीछे होते। इस समाज के बेटों को, ये पढ़ने लिखने वाले लड़कों को ये अपना कीमती टाइम बर्बाद करके यहाँ नहीं आना पड़ता। आज हमको अपना कीमती टाइम बर्बाद करके यहाँ न्याय के लिए नहीं लड़ना पड़ता। क्या पुलिस प्रशासन पिछले 10 दिन से सो रहा है क्या? क्या जिला प्रशासन सो रहा है क्या? क्या मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार आदिवासी मामलों को लेकर सो रही क्या? आज आदिवासी की बात आती है, न्याय की बात आती है तो सरकार आदिवासियों को लेकर गंभीर नहीं। आज एक युवा की, एक नौजवान युवा की जो देश का भविष्य बनता कल जाके, आज उसकी हत्या कर दी गई। और हत्या करने के बाद भी आज दिनांक तक पुलिस आरोपियों को अरेस्ट नहीं कर पाई। मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि यह लड़ाई सिर्फ आदिवासी समाज के बेटे की नहीं है। ये लड़ाई इस समाज में पैदा होने वाले खुद प्रत्येक बेटे की है जो इस देश की व्यवस्था को बदलना चाहते हैं। इस देश में, इस प्रदेश में, इन जिलों में, इन क्षेत्रों में शराब प्रतिबंध के लिए आवाज उठाना चाह रहे हैं। मुझे खबर मिली कि हमारे अर्जुन भाई आदिवासी क्षेत्रों में, डही क्षेत्रों में जो अवैध शराब की जो गाड़ियां चलती थी उनको रोकने के लिए पहले भी कई बार प्रयास कर चुके और उसी का बदला लेने के लिए उसकी हत्या की गई। और ये जो शराब के जो ठेकेदार है, मैं आप सभी डही क्षेत्रवासियों से मैं कहना चाहता हूं कि जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो जाती, एक ही शराब की दुकान यहाँ खुलनी नहीं चाहिए जब तक ये जिन माफियाओं को जेल नहीं डाला जाता है। और उसके लिए आपका सहयोग चाहिए, क्योंकि यह हत्या बहुत ही षड्यंत्र पूर्वक की गई है। यह हत्या किसी की भी कर सकते हैं। और आज पूरे मध्य प्रदेश में अवैध शराब का कारोबार रोज रात दिन फैल रहा है। कहीं न कहीं इसको पुलिस विभाग भी संरक्षण दे रही है, कहीं न कहीं सरकार भी संरक्षण दे रही है, कहीं न कहीं इसमें पूरी व्यवस्था मिली हुई है। और आज जब हमारे आदिवासी युवा आदिवासी क्षेत्रों में शराब प्रतिबंध की मांग करते हैं तो उनकी हत्याएं की जा रही है। क्या यह न्याय संगत है? नहीं है। और अगर कनासिया जी को न्याय नहीं मिलता है तो मैं आप सभी साथियों से मैं यही कहना चाहता हूं कि एक भी शराब की दुकान दही क्षेत्र नहीं, पूरे कुक्षी क्षेत्र में नहीं खुलना चाहिए।
और जब तक उसको न्याय नहीं मिले, मैं तो बोल रहा हूं पूरी तरह से शराब बीज को प्रतिबंध लगा दो। आज उस दारू के चक्कर में हमारे एक युवा का जीवन समाप्त हो गया। क्या उस जीवन की कोई कीमत है? कोई कीमत नहीं है। और आप सभी साथियों से मेरी यही गुजारिश है कि इस लड़ाई को यहीं पे थमने नहीं देना है। जब तक न्याय नहीं मिलता, जब तक पुलिस आरोपियों को अरेस्ट नहीं करती और जब तक आरोपियों को फांसी की सजा नहीं मिलती, तब तक आप शांत मत बैठना। अगर आप शांत बैठ गए तो आने वाली पीढ़ियों का क्या होगा आपको भरोसा नहीं है, अंदाजा नहीं है। क्योंकि ये शराब माफियाओं ने सिर्फ एक तहसील या एक जिले में जाल नहीं फैला, इन्होंने गुजरात बॉर्डर से लेके पूरे मध्य प्रदेश के प्रत्येक जिले में अवैध शराब का जाल फैला रखा है। और इस अवैध शराब के धंधे में कई नौजवान युवा अपनी जानें गंवा रहे हैं। ये षड्यंत्रपूर्वक हत्या कर रहे हैं और इन हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा मिले, पुलिस प्रशासन कार्रवाई करे, ईमानदारी से करे, ऐसी हमारी मांग है। और अगर सरकार इन हत्यारों को गिरफ्तार नहीं करती है, इनके ऊपर कार्रवाई नहीं करती है, तो आगामी दिनों में देश के नेतृत्व में विशाल धरना प्रदर्शन किया जाए, ऐसी मैं आप सभी से अपेक्षा करता हूं। क्या हत्यारों को फांसी की सजा होना चाहिए? क्या हत्यारों की 24 घंटे में गिरफ्तारी होना चाहिए? मेरी सरकार से और प्रशासन से यही मांग है कि जो भी इस हत्याकांड में दोषी हो वो बचना नहीं चाहिए। और अगर पुलिस गिरफ्तार नहीं करती है तो निश्चित ही हमको विधानसभा में धरना देना पड़ेगा कि मोन्टू सोलंकी देश का युवा विधायक तो डॉक्टर हीरा अलावा मध्य प्रदेश के विधानसभा की चौखट पर धरना देंगे इस हत्याकांड के विरोध में। और आदिवासी समाज के युवाओं से मैं कहना चाहता हूँ, आप लोगों को इन गुंडों से डरने की जरूरत नहीं है, इन बदमाशों से डरने की जरूरत नहीं है। हम लोग खड़े हैं आप लोगों के साथ में और आपकी लड़ाई सड़क पे भी लड़ेंगे और आपकी लड़ाई संसद के भीतर भी, सदन के भीतर भी लड़ेंगे हम लोग। आपकी लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग विधानसभा में पहुंचे हैं। और निश्चित ही जब तक अर्जुन भाई को न्याय नहीं मिलेगा, हम लोग इनको चैन से जीने नहीं देंगे, चाहे हत्यारे हो चाहे सहयोग करने वाले हो। और ये लड़ाई अब आर या पार लड़ेंगे मेरे भाइयों, इसमें रुकने की जरूरत नहीं है और झुकने की भी जरूरत नहीं है। अलावा जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अलावा जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। आज इस कार्यक्रम में इस हत्याकांड के विरोधियों, इस हत्याकांड के दोषियों को सजा दिलवाने के लिए, गिरफ्तार करवाने के लिए, उनके ऊपर हत्याकांड की धाराएं दर्ज करवाने के लिए आदिवासी समाज का जो एक एक युवा अलग अलग जिलों से आए हैं, उनको भी धन्यवाद देता हूं। इस समाज की एकता इसी प्रकार आगे भी बनी रहनी चाहिए, ताकि दुश्मनों की जो हिम्मत हो रही है हमारे आदिवासी बेटे और बेटियों की दिन दहाड़े हत्या करने की, इनकी आने वाले समय में अगर इसको सजा मिलेगी तो आने वाले समय में हमारे समाज को और हमारे बेटे को न्याय मिलेगा। आप सभी को जय जोहार, जय आदिवासी, जिंदाबाद।